बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। दोस्तों और साथियों, माह रमज़ान पूरी दुनिया में जारी है। हमारे जो दस्तरखान है वो ख़ास सहर के हों या अफ्तार पे, उनमें बेशुमार नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई मौजूद हैं। लेकिन एक हमारा ख़ित्ता और एक हमारे भाइयों का एक ग्रोह जो है वो ऐसा है जो इस वक्त जो पानी और रोटी के लिए तरस रहा है, दवाइयों के लिए तरस रहा है, उनके सर पर छत नहीं है। वो ख़ित्ता है फ़लस्तीन, जो एक अरसे से बदकिस्मती की ज़िंदगी गुजार रहा है। आज वहाँ इसराइली मज़ालम इस हद तक बढ़ गए हैं कि पूरा गज़ा और फ़लस्तीन का बहुत सा हिस्सा खंडरात बन चुका है। वहाँ न पीने के लिए साफ़ पानी मुयसर है, न खाने को रोटी है और ना ही किसी बीमार के लिए दवा। ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि एक तरफ मौत और भूख का नंगा नाच है और दूसरी तरफ सहर व अफ्तार के हमारे दस्तरखान और हमारी बेहिसी है। हम कितने बेहिस हैं, इससे बढ़कर हमारे हुक्मरान बेहिस साबित हो रहे हैं जिनके पास इख्तियार है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब, जो इस मौजू पर गहरी नज़र रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं शाह जी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का करम। शाह जी देखें, गज़ा एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया है। आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुन रहे हैं कि वहाँ कत्लो गारत और भूख और अफलास का और मौत का नंगा नाच हो रहा है। क्या हम इतने ही बेबस हो गए हैं कि हम उसके हवाले से मुस्लिम उम्मा कुछ भी नहीं कर पा रही? क्या वजह है उसके पीछे? चौधरी साहब, आप सच सुनना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल सच। जो मकसद एक मकबूल पॉपुलर बयानिया है ना? नहीं सर, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हम तो अल्लाह के यहाँ के हमने भी अल्लाह के यहाँ पेश होना है कि हमारे भाई बंदों पर क्या मुश्किल वक़्त था। तो सर, अगर आप कहते हैं ना हम इतनी बेबस हो चुके हैं, तो हकीकत है कि हम इतनी बेबस हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि मुझे एक चीज़ बताएं, बड़ा जो जिहाद होता है ना वो ये होता है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर के ऊपर। मैं पूरे जो हमारे देखने वाले हैं वो इसकी तायद करेंगे, और मैं अपने देखने वालों को भी कहूँगा कि मेरी बातों के ऊपर प्लीज़ जज्बाती ना हो, बल्कि ठंडे दिमाग से जो है ना चौधरी साहब वो सोचें। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ा इसराइल के ख़िलाफ़ इक़दाम है ना वो ये होता है कि भाईजान, मैं नाम नहीं लेता, वो एक जो काली बोतल है ना, हाँ बिल्कुल, उसका बाइकाट कर दो, फलां प्रोडक्ट का बाइकाट कर दो आप, ठीक है जी। अच्छा, बाइकाट कर दो, ये इजराइल के खिलाफ हमारा जिहाद है। अब आप मुझे एक चीज़ देखें जो सब, ये इतना अलमनाक आपने मौजू छेड़ा है कि यकीन करें कि मैं रात को भी कभी मुझे इसका ख्याल आता है ना, तो मेरे सामने जब अपने बच्चे आते हैं तो मैं वाकई दुखी हो जाता हूँ। मेरी आंखों से मकसद आंसू है, और कुदरत सर आंसू दिल रोने लगता है, दिल रोने लगता है। क्या कुदरत से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनके जो मसाइब है ना वो हल करे। और ये आज के नहीं, मकसद 7 अछरे हो गए हैं, 7-8 अछरे हो गए हैं, ठीक है जी। मुझे एक चीज़ बताएं चौधरी साहब कि इजराइल उनके ऊपर मुज़ालम कर रहा है जी। अच्छा, तो सर वो जिन्होंने अल-अक्सा की 50वीं सालगिरह के ऊपर हज़ारों मिसाइल फायर करके पूरे आलम इस्लाम से जो थी दादे तहसीन ली थी, हाँ जी बिल्कुल, वो कहाँ पे है? तो सब देखे ना, हाँ जी बिल्कुल, आपने दाव पे लगाई हर चीज। हाँ उनका फर्ज बनता है ना बिल्कुल कि आपने हज़ारों मिसाइल जनाब फायर करके पूरी दुनिया के अंदर, आलम इस्लाम के अंदर अपनी वाह करवाई है। मैं हमास की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया, ठीक है बिल्कुल नाज़रीन के लिए। तो सर वो कहाँ पे हैं? अच्छा, फिर आप क्या है, चंद हफ्ते बाद आप जनाब पूरी दुनिया से जो है जनाब वो मिन्नतें तरले करने शुरू कर देते हैं, सुलह करें। हाँ कि सुलह करें, जंगबंदी कराएं, सुलह करें। क्या मुजाहिद सुलह के लिए लड़ता है? जी बिल्कुल भाई, आप इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं ना, तो इस्लाम के लिए तो वो कहते हैं मतलूब व मकसूद मोहम्मद शहादत है ना। हाँ जी बिल्कुल। आप सुलह के क्यों दुआइयां दे रहे हैं? लड़े, जाके लड़े आप ना वहां पे। सर नहीं, यहाँ पे इजराइल जो है जो कुछ कर रहा है, जो जुल्म डाल रहा है, सर 50,000 से ऊपर शहादतें हो गई हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, तबाह हो गया ना वो गजा, एक कितना बड़ा इलाका होगा। हाँ जी, छोटा सा, ठीक है जी बिल्कुल। सर, इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि फैसिलिटेटर तो हम खुद बने हैं। हाँ जी, मौका दे दिया आपने ना, मौका दिया ना मुझे। जब आपके पास शायद ये ताकत नहीं थी आपके पास इतना लंबा अरसा करने की या जवाब देने की, तो फिर आपने कहते ना कि पंगा क्यों लिया एक तरह से? पंगा क्यों नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ सर चौधरी साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आलमी इस्तेमाल जो है ना, जो साम्राज्य है, अमेरिकन जो माइंड सेट है, जो हमें समझ नहीं आती कि हम बड़े जज्बाती कौम है। हाँ। सर जब वो कोई काम करना चाहता है ना चौधरी साहब, तो उसके लिए पूरा एक जो है ना वो माहौल बनाता है, माहौल बना लेता है वो, ठीक है। 9/11 से पहले
अमेरिका सुपर पावर था ना दुनिया की, रशिया सोवियत यूनियन के बाद तो वो सिंगल सुपर पावर आ गया। बिल्कुल सिंगल। अच्छा, वो अगर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देता सर, उसको तब भी रोकने वाला कौन था? कोई भी नहीं था जी, बिल्कुल। ठीक है, वो तो इतनी दूर है कि इस्लामिक दुनिया तो 13,000 किलोमीटर दूर जाके उसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकती। हाँ जी, बिल्कुल, कोई रोकने वाला नहीं था ना। लेकिन इसके बावजूद उसने एक माहौल बनाया। हाँ जी, बिल्कुल। उसने 9/11 करवाया। 9/11 हुआ, बिल्कुल। मैं ये नहीं आपने कहा हुआ, मैं कह रहा हूँ करवाया। ठीक है, ठीक है। इसलिए कि उस वक्त जब 9/11 हुआ था ना, तो पूरा एक आ रहे थे, तो उस वक्त मैंने कहा था कि जी जनाब इसके जो पिलर हैं वो लोहे के हैं, इतने टेम्परेचर पे होते हैं। फिर चौसा एक और चीज़ देखें आप, आज भी वीडियो देखना 9/11 की, फलस्तीन से बात होती हुई वहाँ आ गई है, तो जरा वीडियो देखें, यूं त्यारे टकराते हैं। हाँ, और जमीन वो नीचे से बिल्डिंग। सर अगर त्यारे टकराते हैं तो ऊपर की मंजिलें गिरनी चाहिए, वो ऐसे गिरा है, नीचे से बिल्कुल वो ऐसे गिरा। यूट्यूब के अगर कभी देखे ना जी, जो मकसद कुछ डिमोलिश करते हैं, हाँ जी, पिलर्स के अंदर डायनामाइट लगा के, वो किसने लगाए थे? इतनी जल्दी नहीं लग सकता ना कि त्यारे फायर हो रहे हैं, उसके बाद जाके कोई रिस्क लेगा वहां जाने का? लोग तो भाग रहे थे ना, लोग भाग रहे। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ प्री प्लान था। ठीक है, फैसिलिटेटर बने हम जी, जो हाईजैकर थे। ठीक है, उसके साथ साथ जो थे प्लानर कौन थे? यहूदी भी, यहूदो और निसारा, जिसे कहते हैं ना यहूदो निसारा, वो प्लानर थे, फैसिलिटेटर हम बने। ठीक है जी, वो वाकया हुआ। अच्छा, वो वाकये के बाद उसके बाद जो अफगानिस्तान का हाल हुआ वो आपने देखा। लेकिन चौधरी साहब, अफगानिस्तान का नहीं जो हाल हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान का हाल हुआ, बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि अफगानिस्तान की इतनी वो जी पता नहीं वो मादनी है तो फलाना। अच्छा यार, क्या बताना, पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर पावर है इस्लामिक दुनिया की, बेड़ा गर्क पाकिस्तान को हुआ सर। 80,000 से ज्यादा कैजुअलिटीज 20 साल रहा है अमेरिका नेटो के अंदर। हाँ जी, नहीं हुई पाकिस्तान की हुई हैं, जिनको पाकिस्तान की हुई हैं, बिल्कुल। उनकी इकॉनमी तो थी नहीं, उनकी इकॉनमी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब बात वापस और दूसरी तरफ चली गई सर, बात फलस्तीन और गजा की आ रही है। आपने कहा ना हम इतने बेबस हैं, आपने सर, मैंने कहा था हम इतने ही बेबस हैं, इसलिए कि चौधरी साहब एक चीज याद रखें, जितने मर्जी आप, मैंने अपने नाजरीन को भी कह रहा हूँ कि जज्बाती ना हो, और अगर हो के मुझे आपने बुरा भला कहना तो वो भी कह लें, क्योंकि मैंने पहले चौधरी साहब से कहा कि सच बोलूँ या क्या बोलूँ। चौधरी साहब, जमाना ना शुरू से कदीम तारीख से टेक्नोलॉजी जीतती आ रही है। हाँ जी बिल्कुल शाह जी, ये तो जिसने थोड़ी सी भी तारीख पढ़ी है वो जान गया, टेक्नोलॉजी फाते रही है हमेशा, बिल्कुल। जो नता है उसके मुकाबले में जिसके पास तलवार है वो जीता, तलवारों के मुकाबले में जनाब नेज़े वाला जीता, नेज़े वाले के मुकाबले में पैदल के मुकाबले में घोड़सवार जीता, नेज़े वाले के मुकाबले में तीर जीता, बिल्कुल तीरंदाज जीता। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तो हमारे पास टेक्नोलॉजी के दरवाजे ही बंद कर दिए। किसने किए हैं, कौन सा तबका है, किसने ये जनाब ये फतवे दिए थे कि अंग्रेजी सीखना जो है, अंग्रेजी काफरों की जुबान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हदीस है कि जिसने दुश्मन की जुबान सीख ली वो उसके शर से बच गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बरखिलाफ ये फतवे किसने दिए थे? सर किसने कहा था लाउड स्पीकर हराम है, बिल्कुल टीवी हराम है, कंप्यूटर हराम है, टेलीफोन हराम है। सर मकसद ये सारी चीजें हमने अपना, यानी आज भी अगर आप देखें ना तो मुस्लिम मुआशरे जितने हैं, नॉट ओनली ऑफ पाकिस्तान, जितने भी हैं सर, वो साइंस दोस्त माहौल ही नहीं है, माहौल ही नहीं है वहाँ जब तक आपकी। अच्छा, मैंने एक दफा ना, ये 20-25 साल पहले की बात है सर, मैंने F-16 का ना वजन किया, उसकी कीमत देखी सर, वो तोले निकाले उसके, बड़ी मेहनत की कैलकुलेटर, सर वो सोने से ज्यादा है महंगा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी है ना। हाँ टेक्नोलॉजी है। अमेरिका किस बेस के ऊपर, वजन का अगर सोना हो तो वो कम रेट है, F-16 का ज्यादा था। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं उसी पावर के ऊपर, सुपर पावर है, बिल्कुल उसी। तो चौधरी साहब बात ये आ जाती है कि अंग्रेज यहाँ किस बेस के ऊपर आए, सर उनके पास बारूद था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उनके पास हिंदुस्तान को उन्होंने आगे लगाया हुआ था, चंद हजार फौजियों ने। ठीक है, फलस्तीन के अंदर भी उसके पास न्यूक्लियर पावर है ना, रूस, इजराइल के पास। ठीक है, तो सर आप बात ये आ जाती है। अच्छा, फिर मैं एक बड़ा और सवाल करता हूँ, क्योंकि इजराइल की रियासत कायम है ना जी। अच्छा, इधर लिबनान की रियासत भी कायम है, दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी एक तंजीम है। हाँ जी, वो सर मेंबर है, वहाँ की हिस्सा है गवर्नमेंट का। सर यहाँ पे एक ढीली डाली फलस्तीनी हुकूमत कायम है ना, तो सर हमास ने क्या उसे इजाजत लेके ये अल-अक्सा के फायर किए थे? कभी भी नहीं सर। फिर मुझे एक चीज बताना, आप हर चीज इस्लामी तालीमात के खिलाफ करते हैं, और फिर आप जब आपको कुट पड़ती है तो आप जो है ना दुनिया इस्लाम से, इस्लाम के नाम के ऊपर मदद मांगते हैं। सर बिल्कुल ये कत्लेआम रुकना चाहिए,
अब तो उन्होंने इतना कर दिया कतलेआम के खुद यूरोपियन यूनियन जो है, हाँ, कि उसके वेस्ट लोग पूरा- जो हैं जी, पूरा वेस्ट वेस्ट पूरा जो है ना, वो चीख पड़ा है। चीख पड़ा है। बिल्कुल ये बंद होना चाहिए, लेकिन ये बंद मुसलमानों के पास किसी के पास ताकत नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के पास है। शाम के ऊपर जब हुआ था ना 70s के ऊपर, तो भुट्टो साहब ने यहाँ से अब एयरफोर्स भेजी थी। क्यों? कि उस वक्त हमारी लीडरशिप भी थी, हमारे पास ताकत भी थी। सही। तो आज हमारी इकानमी जो है ना, ऐसे नहीं दहशतगर्दी करके हमारी तबाह की गई सर, तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन जो आप ये कहते हैं ना आलमी इस्लाम वाकई इतना बेबस है कि वो कुछ नहीं कर सकता। ये जो अच्छा एक और चीज़ जो बड़ी कहा जाता है ना, जो सब आपने जज्बाती किया है मुझे, कि इत्तेहाद। सर 0 + 0 + 0 = अ बिग ज़ीरो। बिग ज़ीरो, बिल्कुल। और वही यकीन करें आप कहते हैं इत्तेहाद, इस्लामी सरबराह तंजीम है ना, हाँ जी बिल्कुल, करे क्यों नहीं करती? शायद जी एक वो इत्तेहाद वो भी बना था वो 40, हाँ, वो उसके सरबराह हमारे जनरल राइट साहब जो थे, वो भी भंग पी के सोया हुआ है। उन्होंने कहा वो, हाँ नहीं, वो किसी ने सवाल किया था जी, वो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कब करेगा? तो किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, जब इजराइल कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। मुसलमान हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो सब उनके साथ अलमिया हो रहा है, लेकिन उस अलमिया के अंदर जो है ना, हमारा अपना भी बहुत सारा किरदार है कि हम फैसिलिटेटर हैं। हमने जवाज़ मुहैया किया है, जवाज़ मुहैया का। हाँ, बगैर जवाज़ के जो हो, तो वो देखिए शरीयत हर जगह जो है ना, अगर इस्लामी का आपने लेना है तो सर इस्लाम के ऊपर, राह के ऊपर चलेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में कहा कि ए मुसलमानों, काफिरों के लिए अपने घोड़े तैयार रखो, यानी कुव्वत अपनी मुझे छोटी सी मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर की हैसियत से अपने घोड़े तैयार रखे हैं ना। हाँ जी। तो सर 23 सालों के अंदर इंडिया ने 2 लख्त कर दिया था। अब 54 साल हो गए हैं, जरूरत नहीं है कि उसको पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। क्यों? कि हमने अपने घोड़े न्यूक्लियर पावर की शक्ल में तैयार रखे हैं। तो ये सर जी वहाँ उनका बड़ा अलमी है, और आलमी इस्लाम को मुतहिद होकर, अब मैं फिर वही एक रस्मी जुमला बोलूँगा कि जितनी मर्जी करारदादें पास कर लें, वो नहीं परवाह करता। बिल्कुल, ताकत नहीं परवाह करती, ताकत नहीं। और एक चीज़ और, ये करारदादों से मसले हल नहीं होते सर, फैसला हमेशा तलवार करती है। तारीख उठा के देख लें, फैसला हमेशा तलवार करती है। आज से 202 टाइम ज़्यादा हो रहा है चौधरी साहब, लेकिन आखिरी मैं एक जुमला कहूँगा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब मुझे बार बार इशारा कर रहे हैं, लेकिन एक आखिरी जुमला कहूँगा कि 2-3 साल पहले एक मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात में एक बड़ा शोर उठा था ना, वो जनाब 100 साला मुआहदा पूरा हो रहा है, तो टर्की फिर बन रहा है सुपर पावर। हाँ, सुपर पावर हो गया ना मुआहदा? कहाँ गया मुआहदा? मौजूद है आज भी कागजात के अंदर, कि 100 साल के बाद सारे जो है ना वो। लेकिन जिस मैंने कहा ना सर, फैसला तलवार करती है, ताकत करती है। तो जब तक मुसलमानों के पास सर ताकत नहीं आएगी, और ताकत आएगी टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी आएगी, आप अपने मुआशरे को साइंस दोस्त बनाएंगे, तब आएगी। जहालत के अंदर रह के टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो उस वक्त तक नहीं आएगी। तब तक हम जो है ना, वो क्या कहते हैं कि जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा जो है ना, वो हम करेंगे। तो दोस्तों और साथियों, आपने सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह की राय सुनी कि ये वाकई अटल हकीकत है कि जो कौमें ताकतवर होती हैं उन्हीं का सिक्का चलता है। तारीख़ का सबक यही है। अगर हम इसी तरह जो है दुश्मन का लुक़मा तर बनते रहेंगे अपनी हमाकतों की वजह से, और ख़ुद को ताकत से, टेक्नोलॉजी से, इल्म और हुनर से उनके मद्दे मुकाबल लेके नहीं आएंगे, बल्कि उनसे बरतर नहीं बनाएंगे, हमारी जो हालत इसी तरह रहेगी। गज़ा की जंग रुकनी चाहिए, वहाँ के लोगों को अमन और इंसाफ मिलना चाहिए, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या मुस्लिम उम्मा उस जानब गामजन है कि वो टक्कर की ताकत जो है वो साबित हो सके? तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मोस्टली जो मुस्लिम उम्मा है, शायद उसका मोटिव अभी भी नहीं है कि वो ताकत, इल्म, हुनर और टेक्नोलॉजी में ख़ुद को बरतर कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में उनको याद रखिएगा जो वहाँ पे हमसे मुख्तलिफ तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, खा वो अपनों की वजह से हो या परायों की वजह से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।